नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा काबू होता ही नहीं है और वो एक घटना के साथ में हमारे सामने आती हैं। जैसे एक रोग है एपिलेप्सी का, मृगी। मतलब कि कभी भी किसी भी स्थान पर ये दुर्घटना घट सकती है। इसके कारण अन्य हो सकते हैं, लेकिन जब ये स्थिति आती है कि इस प्रकार का दौरा हमें पड़ता है, वो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम होता है। बहुत ये ऐसा समय है जिसमें कि इंसान अनभिज्ञ हो जाता है, उसे चेतना ही उसकी खो जाती है। वह कहाँ है, वह रोड पर चल रहा है, वह किस स्थिति में है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता और ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हमारी माताएं बहनें कभी कभी चूल्हे पे काम करती हैं और उस समय ये मृगी के दौरे पड़ते हैं और ऐसा देखा गया है उसमें बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। कभी कभी हमारे भाई लोग जो व्हीकल चलाते हैं, कुछ मतलब ट्रैफिक में फंसे होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते मृगी का दौरा पड़ जाता है और उससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति उसमें चोटिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार की मृगी की समस्याएं होती क्यों हैं और उसका योग में निदान क्या है, आइए देखते हैं। एपिलेप्सी कारण होता है जेनेटिकल, या हो सकता है कि कुछ आपकी दिनचर्याएं हैं, जैसे कि बहुत कम आराम हम लेते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन सिस्टम हैंग हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कोई ट्यूमर है, हो सकता है कि आप स्ट्रेस में हैं, हो सकता है कि कैंसर इसका कारण बन जाए, और यह भी हो सकता है कि आपका अवसाद, डिप्रेशन भी ये स्थिति ला सकता है। कभी कभी ये आपकी बुरी आदतों से भी फैल सकता है, जैसे कि अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, स्मोकिंग करना, और बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं जो कि किसी फूड की एलर्जी से भी बढ़ सकते हैं। एपिलेप्सी का जब दौरा पड़ता है उसमें तो संभावित है कि हम कोई सहायता किसी भी प्रकार से कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन एपिलेप्सी के दौरे अगर पड़ते हैं किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, तो वह सजग हो जाए, वह अभ्यास करे आसनों का, और योग में आसन के अभ्यास से उसको काबू में लाया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है। आसन में बहुत ही सरल आसन हैं, जैसे कि ताड़ासन, जैसे कि अर्धचक्रासन, और ब्रेन में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम पादहस्तासन करें। सूर्य नमस्कार की श्रृंखला भी आप ले सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो हम कर सकते हैं उसमें मत्स्य आसन, हम लेटकर अर्धचक्रासन भी कर सकते हैं, और साथ के साथ पवन मुक्तासन इसमें महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसमें बन जाता है हमारा मेडिटेशन और मंत्र का उच्चारण, और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, इनकी सहायता से भी एपिलेप्सी के रोग में आराम मिलता है। आसन में ताड़ासन सर्वप्रथम है। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से बांधना कि वे इंटरलॉक हो जाएं। श्वास भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाना, खींचना, तानना, और हो सके तो अपनी एड़ी को भी ऊपर उठा देना। एक पॉइंट पर फोकस करना, गहरी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। कभी भी एपिलेप्सी में आपने श्वास को रोकना नहीं है, लगातार श्वास को गहरा लेते जाना है, छोड़ते जाना है। फिर से देखें, उंगलियों को बांधना है, गहरी श्वास से दोनों हाथों को ऊपर रखना, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, नी स्ट्रेट होनी चाहिए, गहरी गहरी श्वास ही रखें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन का अभ्यास आप करें 5 से 10 बार, और इस आसन में आप रुकें लगभग 5 से 10 सेकेंड। नेक्स्ट आसन हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में दोनों हाथों की हथेलिकाओं को हमने बैक के ऊपर रखना है इस प्रकार से, जैसे कि हमारा एक स्टैंड बन जाए। फिर इस हेल्प की सहायता से हमने दोनों पैरों की दूरी कम करनी है और बैक बेंडिंग करनी है। बैक बेंडिंग के लिए हमने क्या करना है, श्वास भरते जाना है, और सबसे पहले सर, उसके बाद में अपर एंड मिडिल बैक को पीछे की ओर बेंड करना है और धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास भरते हुए, देन श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरें, श्वास छोड़ते वापस। ध्यान रखें, मैंने पहले बताया था कि एपिलेप्सी के रोग में श्वास को रोकना नहीं, एक बार जाएं तो विदिन 2 सेकेंड्स में आप वापस आ जाएं। हम करते हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए हम उसका थोड़ा सा मॉडिफाई रूप लेंगे, विभक्त पादहस्तासन करेंगे। विभक्त में आपको पहले भी कुछ सीरीज में बता चुका हूँ। दोनों पैरों की थोड़ी दूरी बनानी है, थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा बना दीजिएगा। श्वास भरे, दोनों हाथों को ऊपर लें और श्वास छोड़ते धीरे 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 आगे की ओर झुकें। आर्म्स को लूज़ करना, हेड को लूज़ करना, बैक को लूज़ करना, नीज़ को स्ट्रेट करना, यह महत्वपूर्ण है। इन सावधानियों का ध्यान रखें और गहरी श्वास लेते रहें, गहरी श्वास छोड़ते रहें और धीरे धीरे धीरे
वापस आ जाए। किसी भी एक पोस्चर में ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। तो हमने 10 सेकेंड्स के लिए आगे की ओर सर झुकाया है, सांसें गहरी रखी हैं, हमने बॉडी को लूज छोड़ा है, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। अगर सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि ये जेनेटिकल है, ट्यूमर्स वगैरह होते हैं तो डायग्नोज कराइए, उसमें शायद ऑपरेट हो या फिर आयुर्वेद का भी आप सहारा लीजिए, आयुर्विज्ञान का आप एक हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आसन में हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन में हम करें ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए हम नीज पर खड़े हो जाएं, हमारे टोज़ पीछे इस प्रकार से रहें कि वो हम टोज़ पर स्टैंड करें। श्वास भरते हमने राइट हैंड पीछे रखना और हमने राइट पाम को राइट हिल पर रखा है, लेफ्ट पाम को लेफ्ट हिल पर रखा है। श्वास गहरी लें, श्वास गहरी छोड़ें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। राइट हैंड लाएं, लेफ्ट हैंड लाएं और धीरे से बैठ जाएं। आंखें बंद, गहरी श्वास, रिलैक्स। अगले आसन में हमने कुछ लेटकर आसन करना है, जिसमें कि हम करेंगे चक्रासन और हम करेंगे सेतुबंधासन। हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन के लिए हम लेट जाएंगे और हमने मॉडिफाई करना है चक्रासन भी, अर्ध लेना है, ज़्यादा कुछ हमने हार्ड आसन नहीं करना है। एपिलेप्सी में हमने दोनों हाथों को पीछे रखना, दोनों नीज़ को फोल्ड किया है ऐसे कि हमारे जो हील्स हैं हमारे हिप से टच होने की कोशिश करें और उसके बाद हमने श्वास भरते अपने हिप को उठाया, साथ के साथ हम अपने सर को उठा रहे हैं और सर पर आ चुके हैं। ये हमारा मॉडिफाई पोज है, जिसमें कि हमने अपने हाफ बॉडी को रेस्ट दिया है और अपने हेड पर अपने बॉडी को टिकाया। अगर आपका पोस्चर बहुत अच्छा है, आप बिगनर्स नहीं हैं, तो आप अपनी बॉडी को पूरा ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं और धीरे 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 आपने बॉडी को वापस लाना, शरीर को ढीला छोड़ देना है, बॉडी को रिलैक्स करना है। डीप ब्रीदिंग, साथ के साथ नीज को फोल्ड करते हैं और नासिक के भाग घुटने से स्पर्श की कोशिश करें एंड रिलैक्स। इसी सीरीज में हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए हमने क्या करना है, नीज को फोल्ड करना, कोशिश करें कि हमारी एडी हमारे हिप से टच हो जाए। उसके बाद हमने एंकल्स को ग्रिप करना है और गहरी श्वास भरते हुए हिप को अप करना। धीरे 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 हमने मिडिल बैक को भी ऊपर लेना है और गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नीचे आ जाएं। फिर से करके दिखाता हूँ। श्वास भरते जाइए, हिप को ऊपर उठाइएगा, हिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपर बॉडी पर स्ट्रेच आएगा, आपका चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करनी है एंड रिलीज। और दोनों पैरों को सीधा रखना और शवासन लेना। रिलैक्स और एक साइड से आकर बैठ जाना। एपिलेप्सी में ध्यान दे रहोगी कि किस प्रकार की कंडीशन ऐसी होती हैं कि कब उसको ये मृगी का दौरा पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कभी स्ट्रेस ज़्यादा लेने पर हो रहा है ये घटना, उसके साथ में डिप्रेशन की से जुड़ी हुई ये घटना है, या कुछ फूड लेने पर एलर्जी है, तो उसका विशेष ध्यान रखें और साथ के साथ उस चीज़ से बचें। और उस चीज़ से बचने के लिए महत्वपूर्ण है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान में मंत्र का उच्चारण बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी काम रहे, साथ के साथ माइंड्स में थॉट जो बहुत सारे चल रहे होते हैं, थॉट्स को स्टॉप किया जाए और स्ट्रेस की स्थिति से बाहर आ जाए। इसके लिए हम लेंगे पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, जिस अवस्था में बैठ सकता है रोगी, और ध्यान मुद्रा में हम बैठें, आंखें बंद हो, गहरी श्वास हो। हम ओमकार ध्वनि का उच्चारण या तो मन ही मन में या फिर बाहर के उच्चारण के साथ में करें। प्राणायाम में सबसे इफेक्टिव नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसका अभ्यास हम करेंगे। आप जानते ही हैं, पिछले बहुत एपिसोड्स में नाड़ी शोधन प्राणायाम हो चुका है, क्योंकि ये है ही ऐसा प्राणायाम जो कि बहुत लाभकारी है हर समस्याओं में। लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा लगानी है, राइट हैंड में रिंग फिंगर और थंब का यूज़ करना है। अदर फिंगर्स हमारी लॉक होनी चाहिए। हमने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल लॉक करना है और राइट से इनहेल करना है। आंखें बंद हो, गहरी श्वास लें। राइट से श्वास लिया गया, लेफ्ट से छोड़ा गया। लेफ्ट से छोड़ चुके हैं, फिर लेफ्ट से ही लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। एपिलेप्सी के रोगी ध्यान रखें, कभी भी श्वास को रोकें ना। और नाड़ी शोधन प्राणायाम तो आपको बहुत काम करेगा, कूल करेगा, स्ट्रेस रिमूव करेगा, आपको सोचने का मौका देगा,
मेडिटेशन में ये बहुत ही सहायक प्राणायाम है, आपके शरीर को शुद्ध करने में सहायक है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास बड़ी ही सहज श्वास के साथ में कीजिए। आपने सीखा कैसे हम आसन के माध्यम से, कैसे हमने ध्यान के माध्यम से, कैसे हमने प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ किया और एपिलेप्सी के रोग को दूर किया है। लगातार अभ्यास करने से ही आप इस को प्राप्त कर पाएंगे, आप रोग को दूर कर पाएंगे। अभ्यास करते रहिए, योग से जुड़े रहिए, आनंदित रहिए, सुखमय रहिए। और आगे वाली सीरीज़ में हम देखेंगे कौन कौन से अभ्यास ऐसे हैं जो असाध्य हैं और कॉमन भी है, और उनका उपचार हम योग की पद्धति से कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।